नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। लोकतंत्र में आज़ादी है कि लोग अपनी राय रख सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो बातें हैं उसमें एक मर्यादा हो, और ख़ास करके राजनेताओं को तो मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस मर्यादा को पूरी तरह से तोड़ा है। हमारे साथ सिटी पोस्ट के एडिटर दीपक शर्मा हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। आज तो तेजस्वी यादव ने हद कर दिया। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ हुआ आज। देखिए, मैं पत्रकारिता के मूल्यों में भरोसा रखता हूं और मेरा मानना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न नेताओं को करना चाहिए और न हम लोगों को स्टूडियो में बैठकर करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था यह है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उसको आपके सामने रखना भी मजबूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश के, नेपाल के, म्यांमार के कई पड़ोसी जो देश हैं भारत के, उनके लोग बड़ी संख्या में बिहार में वोटर्स हैं। भारत में वोटर्स हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में वोटर हैं, बिहार में भी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। तो इसका जवाब तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो सूत्र हैं इनको हम मूत्र समझते हैं। वे यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे भी कुछ चीज़ें कही जो हम कहना परिमार्जित नहीं समझते हैं, जिन बातों को दोहराना। दीपक जी, ये सूत्र जो हुआ, ये जो प्रेस का सूत्र होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, तो इसी सूत्र की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, सोर्सेज। पत्रकारों ने सवाल पूछते हुए कहा था कि सूत्र भी नहीं कहा था, सोर्सेज कहा था कि सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आ रहा है उस डेटा के मुताबिक यह सामने बात आ रही है कि जो नेपाल, जो बांग्लादेश, जो म्यांमार, जो दूसरे देश हैं भारत से सटे हुए, उनके नागरिक बड़ी संख्या में भारत में वोटर हैं, बिहार में वोटर हैं। अभी तो चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को लेकर के ही हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो बिहार में वोटर्स हैं। तो उसमें जो बातें सामने आई कि जो वोटर्स अगर दूसरे देशों के नागरिक बिहार में वोटर्स हैं तो निश्चित रूप से यह कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे अप्रिशिएट किया जाए। इससे हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से अगर यह सच है कि दूसरे देश के नागरिक, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे किसी भी देश के हों, अगर वे बिहार में या किसी भी राज्य में वोटर्स हैं तो उनको रोका जाना चाहिए, उनको अलग थलग किया जाना चाहिए, उनको वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए। और किसी भी तरह से विदेशी नागरिकों को तो बिहार या कि भारत के किसी भी राज्य में वोटर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका जवाब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दिया, सिर्फ हम उन शब्दों पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई अहम सवाल भी उठाए जिनके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से। उन्होंने चुनाव आयोग को घेरते हुए पूछा है कि 2003 में सर हुआ था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ। 2003 के बाद 10 चुनाव हुए। 10 चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुने गए, क्या वे सारे जनप्रतिनिधि गलत तरीके से चुने गए? हम कई बार हारे। तो क्या हम गलत तरीके से हारे? हमें जीत जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी पार्टी की बात की, राष्ट्रीय जनता दल की, कि हम कई बार हारे। तो क्या हम गलत तरीके से हार गए और हम गलत तरीके से इतने दिनों तक सरकार से वंचित रहे? तो यह जो सवाल है बिल्कुल सही है। यह तो मौजूद सवाल कि अगर आप 2003 से 22 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण करवा रहे हैं और इतने दिनों तक आपने जो चुनाव कराए उसमें विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में वोट करते रहे। अभी देखिए, जो खबर आ रही है कि कोसी सीमांचल के इलाकों में जो डेटा आ रहा है वहाँ से कि वहाँ जो जितने लोग रहते हैं उससे 1.5-2 गुने ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। अभी क्या हो रहा है? 4 जिले हैं, जैसे अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, और 130 का आंकड़ा आ रहा है कि 100 पर 130 लोग। बिल्कुल। तो अगर 1.5 गुना लोग हैं, लगभग 1.5 गुना के मतलब हुए लोग, तो ये 1.5 गुना लोग देश के लिए खतरा नहीं है? अगर वे यहाँ आकर वोटर
बने हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ये बहुत ही डरावनी भयावह स्थिति है। और इसे देखने की जिम्मेवारी किसकी है? तेजस्वी यादव की तो कतई नहीं है। इसे देखने की जवाबदेही भारत के गृह मंत्रालय की है। तो भारत का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है 20-22 सालों से, जिसमें यूपीए की सरकार भी रही है 22 सालों में। 22 सालों में सिर्फ एनडीए की सरकार नहीं रही है, यूपीए और एनडीए तो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते हैं। 22 सालों से अगर वे मतदाता जो बिहार के में वोट कर रहे हैं, वे अगर भारत के नागरिक ही नहीं हैं और वे यहाँ आधार कार्ड बनाए हुए हैं, मतदाता पहचान पत्र बनाए हुए हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसे रोकने की जवाबदेही भारत के गृह मंत्रालय की है। इसे यह सुनिश्चित करने की कि चुनाव में सिर्फ एलिजिबल वोटर्स ही वोट करें, या देखने जो अवैध मतदाता हैं वो वोट न करें, यह देखने की जवाबदेही चुनाव आयोग की है। तो क्यों नहीं देख रहा है चुनाव आयोग? क्यों नहीं देखा अब तक? देखा भारत के गृह मंत्रालय ने, जिसमें एनडीए की भी सरकार दोषी है, यूपीए की सरकार भी जब सत्ता में थी तब दोषी है। 22 सालों से तो एनडीए की सरकार नहीं है, उसमें यूपीए की सरकार भी शामिल है, 14 तक तो बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना होगा, और यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। तो वो सवाल बिल्कुल सही है, और नेता प्रतिपक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे सवाल पूछें जिससे सत्ता पक्ष, जिससे सरकार में बैठे हुक्मरान, और जिससे जो संस्थाएं हैं जिन पर भारत के संविधान के मुताबिक चीज़ों को लागू करने की जवाबदेही है, वे बेचैन हों। तो यहाँ तेजस्वी यादव का रोल बिल्कुल सही है। लेकिन अब आते हैं भाषा पर, कि भाषा का ध्यान रखना चाहिए था। तो जिस तरह से उन्होंने सोर्सेज के लिए जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसे कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हैं तो आपको पूरा बिहार सुनता है, बिहार के 13 करोड़ लोग सुनते हैं। तो वो जो 13 करोड़ लोग सुन रहे हैं उसमें कई बच्चे भी हैं, कई महिलाएं भी हैं। तो आप जब बोल रहे हैं तो वो भी टीवी पर आपको सुन रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोग तो नहीं देख रहे हैं, बच्चे भी हमें सुनेंगे। तो अगर जब हम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे नेता जो आइकॉन है तेजस्वी यादव, बहुत सारे युवाओं के आइकॉन होंगे, बच्चों के आइकॉन होंगे जो उनको अपना नेता मानते होंगे, उनके जैसा बनना चाहते होंगे, तो क्या तेजस्वी यादव अपने जिनकी वो अगुवाई करते हैं उनको ऐसी भाषा सिखाना चाहते हैं उन बच्चों को जिनके हीरो हैं वो? बहुत सारे ऐसे यादव परिवार होंगे जो कि जो बच्चे अभी वोटर भी नहीं होंगे, वे चाहते होंगे बड़े होकर कि हम भी तेजस्वी यादव की तरह बनेंगे नेता। तो जो नेता होता है उस पर बड़ी जवाबदेही होती है कि वो जिनका आइकॉन है, जिनका आइडियल है, उनको वो वही फॉलो करते हैं जो वो करते हैं। तो तेजस्वी यादव जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उनके जो विभिन्न परिवारों में बिहार के बच्चे हैं जो उनको सुनेंगे और जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, वे उनको फॉलो करेंगे। तो ये बेहद गंभीर बात है। देखिए दीपक जी, आपने सही कहा कि वैसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, और आपने अभी कहा कि कई ऐसे सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए जो पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। लेकिन इतना तमाम कुछ हो जाने के बाद अगर आपने भाषा की मर्यादा तोड़ दी तो आपने तमाम सवालात जितने किए वो सारे तो पानी के पानी हो गए। तेजस्वी यादव थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं आजकल। कुछ समय पहले उन्होंने एक अखबार को भी खुलेआम चेतावनी दे दी थी और उस पर भी बड़ा बवाल मचा था। उन्होंने यह भी कहा गया था कि जब सत्ता में नहीं है तब इस तरह से खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो क्या होगा। तो एक बात यह है कि तेजस्वी यादव यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो अब 90 वाली स्थिति नहीं बनेगी, तो जंगल राज नहीं होगा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर होगा, बिहार में नौकरियों की बहार होगी, बिहार में पूरे देश और दुनिया विदेशों से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे इंडस्ट्री लगाने। तो ये सारे ख्वाब कौन दिखा रहा है? तेजस्वी यादव दिखा रहा है। लेकिन अगर वही दौर फिर से आ जाएगा तब तो ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएगा, एक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जो कारोबारी हैं थोड़े बहुत वे भी भाग जाएंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को यह भरोसा दिलाना होगा बिहार के लोगों को कि अगर वे उनकी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो बिहार में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, जो भाषा है कोई किसी को धमकी नहीं देगा। जब वे परिमार्जित
शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मंत्री और विधायक भी परिमार्जित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ, बलदेव राम नाम के एक नेता ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने कैसे एक एम्बुलेंस पर लोग जा रहे थे, उन्होंने रास्ता मांगा कि देखिए एम्बुलेंस है, हम लोगों को अर्जेंसी है, जाना है, तो उन्होंने गालियां दी और कहा कि 90 का दशक ला देंगे और 90 के लहर जैसी हालत कर देंगे, उल्टा लटका के मारेंगे। तो आप एक महिला जो शिक्षिका हैं, वे जा रही थी, उनके साथ किस तरह से बदतमीजी की गई। तो यही बात है कि तेजस्वी यादव अगर ऐसा सिग्नल देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तभी वे जो चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए राष्ट्रीय जनता दल बदनाम रहा है, वो चीज़ें नहीं होंगी दोबारा, नहीं तो फिर वो होने लगेंगे। तेजस्वी यादव इतना बोलेंगे तो उनके कार्यकर्ता इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि भाषा की मर्यादा और अतिरेक में बहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल यही बात है। तो आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव ने आज प्रेस को ब्रीफ करते हुए भाषा की मर्यादा को तोड़ी है। चाहे राजनेता हो, चाहे आम लोग हों, उनको जितने भी सीतवार करने हैं, पलटवार करने हैं, वे करें, लेकिन भाषा की मर्यादा किन्हीं को भूलनी नहीं चाहिए। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। सब खैर।